तो जो भी टाइम डोमेन पैरामीटर्स है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के करस्पॉन्डिंग उनका कैलकुलेशन अब हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने अंडर डैम्प्ड सिस्टम के करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स पढ़े थे, जिसमें हमारे पास राइज टाइम, डिले टाइम और सेटलिंग टाइम का कैलकुलेशन था। इसी तरीके से ये सारे पैरामीटर जो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में किस तरीके से इवेल्युएट किए जा सकते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रिप्रेजेंट करूँ तो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसा हो, ट्रांसफर फंक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1/s tau plus 1 over here and then, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है, जिसमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन 1/s tau होता है और इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, 1/s tau plus 1, ठीक है। और अगर मैं इसमें यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की बात करूंगा तो इसका इक्वेशन क्या आता था, ct इक्वल्स टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय tau, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये क्या कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। दिस इज ct एंड दिस इज t। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमको जो है इसमें पैरामीटर्स का कैलकुलेशन करना है, तो पैरामीटर्स के कैलकुलेशन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या आता है, राइज टाइम, ठीक है। तो अब देखो राइज टाइम का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज नथिंग बट अ टाइम टेकन फॉर अ रिस्पॉन्स टू रीच टू अ 10% टू अ 90% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। अगर आप अंडर डैम्प्ड सिस्टम की रिकॉल करोगे तो उसमें हमने जब राइज टाइम कैलकुलेट किया था, देन वी हैव कंसीडर व्हाट इट इज नथिंग बट अ रिस्पॉन्स व्हेन द सिस्टम रीचेस टू अ 0 टू अ 100% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। मैंने वहां पे आपको एक कमेंट भी लिखने बोला था, ठीक है, जिसमें हमने कंसीडर किया था 0 टू 100% कब होता है, जब हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। बट हम जानते हैं कि यहाँ पे सिस्टम कैसा है, ये अंडर डैम्प्ड कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये 0 से शुरू हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर रहा है विच इज 1, ओके। तो इसका जो राइज टाइम होगा, इट इज नथिंग बट व्हेन द सिस्टम रिस्पॉन्स रीचेस टू अ 10% टू अ 90% of a steady state value, okay. So when the system value moves from 0.1 to 0.9, we can consider it as a rise time, ठीक है। तो we have a ct over here, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लेट अस सपोज वी हैव अ system response which is 0.1, so 0.1 equals to 1 minus e to the power t by tau, okay. So if I calculate it, it is nothing but a e to the power t by tau times of 1 minus 0.1 which is 0.9, okay. This implies if I take a natural log, so it comes out to be t by tau log of 0.9, so it is nothing but a t by tau times of this value is nothing but a minus time of 0.105, okay. So from this you can see we have a t which is 0.105, so this is t at 10%, okay. इसी तरीके से अगर हम 90% की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I have to substitute 0.9 over here, okay. So for 90% of its response value we have to substitute ct equals to 0.9 or 90% of this particular value is 0.9, okay. So we have 1 minus e to the power t by tau, and from this we can have a value of t which is nothing but a 2.3 times of tau, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके चेक करना, ठीक है। जब आप इनवर्स लॉग ऑफ 0.1 लोगे, इसको आप क्या लिखोगे उसके बाद, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ये क्या होगा, e by t by tau 0.1, ठीक है। इसको अगेन नेचुरल लॉग लोगे आप तो क्या हो जाएगा, माइनस टी बाय टाउ बाहर आ जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ 0.1 इज नथिंग बट अ माइनस ऑफ 2.305 समथिंग वैल्यू, ओके। सो फ्रॉम दिस t at 90% I have evaluated,
तो राइज टाइम बेसिकली क्या होता है, राइज टाइम इज नथिंग बट अ टाइम taken by a system response to reach to a 90% minus time uh, taken by system to reach to a 10%. So this is nothing but a 2.3 tau minus 0.1 tau, or we get a 2.2 tau over here. So rise time for a first order system, okay, for a unit step input is nothing but a 2.2 times of tau. ठीक है, ये समझ में आता है सभी को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ये कैलकुलेशन हमने कैसे किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ मच टाइम द सिस्टम टेक, ओके, टू रीच टू अ 40% ऑफ इनपुट, 40% ऑफ अ स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत आसान है। अब सी टी इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टाउ है, इसमें आप क्या कंसीडर करोगे, इट शुड बी इक्वल टू 0.4 और उसके करस्पॉन्डिंग टाउ की वैल्यू इवेलुएट, टी की वैल्यू इवेलुएट करोगे, ठीक है। सो दैट कुड बी द आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिले टाइम। सो डिले टाइम की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली इट इज नथिंग बट अ time taken by the response to reach from 0 to 50% of its steady state value. So again we have what, we have a, so delay time क्या हो जाएगा, basically when the system responds to a 50%, okay, so this is a one steady state value and we have a 0.5 which is a representing what a 50% of a steady state value, ठीक है। तो steady state value 1 है यहाँ पे, तो हमको करना क्या होगा, अगर हमको डिले टाइम कैलकुलेट करना है जिसको हम टी ऑफ स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हमको सी टी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 0.5, देन इट इज नथिंग बट अ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, e to the power minus t by tau which is nothing but a 0.5, when I take a natural log over here, तो ये क्या हो जाएगा, it comes out to be minus t by tau and natural log of 0.5 is nothing but a, कितना होता है, कैलकुलेट करके बताओ। सो नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 इज माइनस टाइम्स ऑफ 0.693 है, ठीक है। तो ये माइनस एंड माइनस वुड गेट कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट अप विद t which is 0.693 times of time constant and we call it as a delay time td, ठीक है। तो या तो आप इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हो अगर आप क्वेश्चन में पूछा जाए, नहीं तो आप इस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो डिले टाइम कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आ गया आपको। अब हमारे पास फाइनल आता है थर्ड पैरामीटर विच इज नथिंग बट अ सेटलिंग टाइम, इसको हम इस गाय से रिप्रेजेंट करते हैं टी ऑफ स्मॉल एच, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये सेटलिंग टाइम क्या होता है, ठीक है। तो सेटलिंग टाइम बेसिकली क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे एट 2% और 5% ऑफ अ टॉलरेंस बैंड, ठीक है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि बेसिकली टॉलरेंस बैंड क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो जब भी हमारा जो रिस्पॉन्स है इस पर्टिकुलर बैंड के अंदर लाई करेगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, स्टेडी स्टेट वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सेटलिंग टाइम क्या होता है, वो टाइम जिसके बाद आउटपुट जो है आपका इस पर्टिकुलर टॉलरेंस बैंड के अंदर लाई करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पिछली बार हमारे पास अंडर डैम्प सिस्टम था तो उसमें हमारे पास क्या था, डैम्पिंग आ रहा था सिस्टम में, क्या था, डैम्पिंग होने के बाद वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर रहा था। बट यहाँ पे कैसा है, ये सिस्टम क्या है, केवल इस पर्टिकुलर वन को अप्रोच करना चाहता है, ठीक है। तो अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग कंसीडर करें तो जो ये टॉलरेंस बैंड है, ठीक है, टॉलरेंस बैंड यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर मैं ये स्टेडी स्टेट वैल्यू की कंसीडर करूं और इस लिमिट को ऑब्जर्व करूं तो वी कैन कॉल इट एज व्हाट अ एरर बैंड आल्सो। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करें तो आपके पास जो है एक टर्म टॉलरेंस बैंड के साथ और क्या इंट्रोड्यूस होता है, एरर बैंड, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में एरर बैंड पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि एरर बैंड तो हमने पढ़ा ही नहीं, एरर बैंड इज नथिंग बट इट इज ओनली रिप्रेजेंटिंग व्हाट अ टॉलरेंस बैंड, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास स्टेडी स्टेट वैल्यू कहाँ पे वन आइडियल कंडीशन में ही अचीव करेगा। हम जानते हैं हमारे सिस्टम पैरामीटर्स कभी भी आइडियल नहीं होते हैं, उनकी वैल्यूज कभी भी आइडियल नहीं रहती है, उसमें कुछ ना कुछ स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ एरर प्रेजेंट रहता है, जिससे करस्पॉन्डिंग कभी भी आउटपुट जो है वो आइडियल कंडीशंस को अचीव नहीं कर सकता। सो वी हैव व्हाट अ फ्यू सेगमेंट ऑफ एरर प्रेजेंट ओवर हियर इन द सिस्टम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये जो है ये एरर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसी को हम टॉलरेंस बैंड भी कह सकते हैं कि इतना मैग्नीट्यूड ऑफ एरर वी कैन कंसीडर फॉर अ रिस्पॉन्स टू कंसीडर टू टेक इट एज अ स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम सेटलिंग टाइम की इधर बात करें तो हमारे पास अगेन क्या हो गया, टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टेट 2% और 5% ऑफ अ टॉलरेंस। तो बहुत आसान है, इसको 2% के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 2% के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू विच इज वन इज नथिंग बट अ 0.98। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। So from this we can get a value of t over here is nothing but a 3.91 tau, or I can assume it as a or approximate as a 4 tau। ये समझ में आता है कैसे कैलकुलेट किया है। इसी तरीके से अगर मैं 5% टॉलरेंस बैंड की बात करूं तो 5% टॉलरेंस बैंड की करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट अ 0.951 minus e to the power minus t by tau, and from this we get a value of t which is nothing but a 2.98 tau or approximately 3 tau। ठीक है, तो अगर हम settling time corresponding to this first order system if we are considering, so we have what our settling time ts is nothing but a 4 tau over here for 2% tolerance band or a error band, and again the settling time for a 5% tolerance band is nothing but a 3 times of time constant or a tau। ठीक है, इसी तरीके से ये समझ में आता है सभी को, ये समझ में आता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, लेट अस सपोज क्वेश्चन में गिवन है व्हेन द सिस्टम रीचेस टू अ 1% ऑफ अ एरर बैंड, या तो 3% ऑफ एरर बैंड या तो 4% ऑफ एरर बैंड। सो इन दैट केस एंड यू हैव टू आस्क टू कैलकुलेट अ टाइम व्हेन द सिस्टम रीचेस टू अ लिमिट ऑफ 3% ऑफ एरर बैंड। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। सीटी की वैल्यू में आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 1% गिवन है तो सीटी की वैल्यू 0.9 सब्सटीट्यूट करोगे आप। ठीक है, लेट अस सपोज अगर 1% एरर बैंड है तो 0.9 सब्सटीट्यूट करके 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ से कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4.6 टाउ। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3% एरर बैंड आपके पास गिवन है तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3.5 टाइम्स ऑफ टाउ, एंड लाइकवाइज फॉर अ 4% एरर बैंड the value of time is 3.21 टाउ। ठीक है, मेरा ये बताने का पर्पस ये है कि आपके पास क्वेश्चन में जो है इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, टॉलरेंस बैंड एंड सेटलिंग टाइम। ठीक है, सो फॉर अ 1% टॉलरेंस बैंड और अ 2% टॉलरेंस बैंड। ठीक है, तो 1% टॉलरेंस बैंड पे क्या हो जाएगा आपके पास 4.6 टाउ, 2% टॉलरेंस बैंड में it is nothing but a 4 tau, then 3% tolerance band में we have a value which is a 3.5 tau, then the 4% tolerance band we have a 3.21 tau, and for a 5% tolerance band we have a 3 tau। ठीक है, तो जैसे जैसे ये टॉलरेंस बैंड बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसका परसेंटेज अब बढ़ता जाएगा, सेटलिंग टाइम की वैल्यू कैसी है, कम होती जाएगी।